हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी पॉलीमॉर्फिज्म इन सिफोनोफोरा। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द एनिमल किंगडम्स फाइलम सिलेंट्रेटा इज अ ग्रुप ऑफ एक्वाटिक और मैरीन एनिमल्स। ये जो सिफोनोफोरा जो है ये सिलेंट्रेटा में आता है, और ये जो सिलेंट्रेटा जो होता है ये एक तरह का एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहने वाला, या फिर मैरीन एनिमल, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स का एक ग्रुप होता है जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है। ये एनिमल किंगडम दे आर जनरली फाउंड एडहरिंग टू द रॉक्स एट द सी बॉटम। और ये जो एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादातर क्या होता है, सी बॉटम, जो सी का बॉटम जो होता है वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, मतलब सबसे समुद्र का जो नीचे जो तल होता है उसमें जो चट्टान होता है ना, उसमें ये चिपके हुए रहते हैं। Polymorphism is characterized as the phenomenon of the occurrence of several physiological and morphological forms within a single species indicated by a wide range of variation। बोला जा रहा है पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कैरेक्टर होता है, एक ऐसा पहचान होता है जिसमें एक ही स्पीसीज में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब होता है ना, एक अलग तरह का कैरेक्टर होता है जिससे वेरिएशन आता है। फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म इन सिफनोफोर्स। दिस इज एन ऑर्डर अंडर क्लास हाइड्रोजोआ फाइलम सिनेड्रेरिया। मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ज्यूइट्स। मतलब ये जो ऑर्डर जो है ये ऑर्डर जो है ये क्लास हाइड्रोजोआ में आता है, और ये फाइलम सिनेड्रेरिया में आता है। और इसका मेंबर जो होता है बहुत ही अलग तरह का डाइवर्सिटी को शो करता है और एक तरह का फंक्शन करता है ज्यूइट्स की तरह। दिस ग्रुप शो हाइएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अमॉन्ग सिनेडेरियंस। ये जो है, ये जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी भी स्पेसिस में एक अलग तरह का कैरेक्टर होना, मतलब होता है ना एक ही स्पेसिस में अलग अलग तरह का कैरेक्टर्स होना, वो चीज़। द ज्यूइट्स आर टू मेन टाइप्स। ये जो ज्यूइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉलिपी और दूसरा मेडुसा। पहला पॉलिपी। टिपिकल पॉलिपी बियर्स स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विथ हाइड्रा स्पीसीज। इसका जो पॉलिपी जो होता है इसका अगर संरचना देखने जाए तो इसका संरचना जो होता है वो हाइड्रा के स्पीसीज से मिलता जुलता है। इट हैज सेवरल टेंटेकल एट डिस्टल पार्ट दैट सराउंडेड ए सेंट्रल कॉनिकल पार्ट कॉल्ड मैनिवेरियम। ये जो होता है ये बहुत सारे ये टेंटेकल से घिरा हुआ रहता है, मतलब बहुत सारे इसमें टेंटेकल्स होते हैं। कहाँ पे, तो डिस्टल पार्ट में, जो कि घिरा हुआ रहता है एक सेंट्रल कॉनिकल पार्ट से, जिसको मैनिवेरियम कहा जाता है। इट हैज़ ए माउथ एट टिप। इसके ऊपर का भाग में जो होता है मुंह होता है। मेसोगेलिया इज थिन, और इसका मेसोगोलिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मिडिल में जो सबसे पहले देखो माउथ है, उसके बाद टेंटेकल्स को दिखाया गया है, उसके बाद मैनुवेरियम को दिखाया है, सिलेंट्रॉन को दिखाया है, हाइड्रोथेका को दिखाया है, उसके बाद नीचे स्टॉक को दिखाया है। उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलिपी। सबसे पहला गैस्ट्रोइड। इसमें टिपिकल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल ज्यूइड दैट परफॉर्म न्यूट्रिटिव फंक्शन। इसका जो गैस्ट्रोज्यूइड्स जो होते हैं इनमें क्या होगा, एक तरह का इनका काम होता है, एसेक्सुअल ज्यूइड होता है ये, और ये काम करता है न्यूट्रिटिव, एक तरह का पोषण वाला ये फंक्शन करता है। इट हैज़ टेंटेकल्स एंड माउथ। और ये गैस्ट्रोज्यूइड्स जो होते हैं इनमें टेंटेकल्स होते हैं और माउथ मौजूद होते हैं। उसके बाद डेक्टाइलोजूइड डेवलप्ड फ्रॉम गैस्ट्रोजूइड एंड आल्सो कॉल्ड टेस्टरेस। ये जो है ये डेवलप्ड होते हैं, ये विकसित होते हैं गैस्ट्रोजूइड से, और इसको टेस्टर्स भी कहते हैं। नो माउथ, इसमें माउथ नहीं होता है। जनरल फंक्शन इज टू डिफेंड द कॉलोनी। इनका मेनली इसका काम है कि ये कॉलोनी को ये बचा के रखे, उनको मतलब सुरक्षित दे। उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल। नो टेंटेकल। ब्लास्टोस्टाइल में टेंटेकल्स नहीं होते हैं। सिलेंट्रॉन रिड्यूस, सिलेंट्रॉन का कमी होता है। कंटेंट्स इमेच्योर मेडुसा बर्ड। इसमें जो होता है कि मेडुसा तो होता है, मेडुसा बर्ड तो होता है, लेकिन परिपक्व नहीं होता है। जनरल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मेडुसा। इसका काम है मेडुसा को प्रोड्यूस करना। उसके बाद में मेडुसा जो कि सेक्सुअल ज्यूइड्स होते हैं, और वो जो पॉलिपी जो होता है वो एसेक्सुअल ज्यूइड्स होता है। फ्री स्विमिंग ज्यूइड डिटैच्ड फ्रॉम द कॉलोनी एंड फ्लोट अवे। ये जो है एक तरह से फ्री स्विमिंग ज्यूइड्स होता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला ज्यूइड्स होता है जो डिटैच रहता है कॉलोनी और फ्लोट करता है वहाँ पे। बॉडी इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट गैनोथेका। बॉडी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट गैनोथेका से पूरा घिरा हुआ रहता है। जनरल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गैमिट्स फॉर रिप्रोडक्शन। इसका मेनली इसका काम है कि गैमिट के रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है मेडुसा का।
उसका तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेडुसा। मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है मेडुसा का? तो पहला है नेक्टोकैलिक्स, लैक माउथ एंड सेंस ऑर्गन। इसमें माउथ और सेंस ऑर्गन का कमी होता है, नहीं होता है इसमें। हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। और हेल्प इन स्विमिंग, ये जो मैं नेक्टोकैलिक्स जो होता है ये स्विमिंग करने में हेल्प करता है, तैरने में मदद करता है। फाइलोजीड, लीफ लाइक फ्लैट एंड फॉर्म डिस्टल इन पॉइंटेड। ये जो है ये पत्ता जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका जो होता है इंडेड पॉइंट जो होता है लास्ट मतलब वो डिस्टल होता है। प्रोटेक्ट द मेडुसा, इसका काम होता है मेडुसा को बचाना। उसके बाद है गैनोफॉर्स, इमेच्योर मेडुसा। इसमें जो होता है इमेच्योर मेडुसा होता है फाउंड सिंगल ऑन इन क्लस्टर, और ये एक ही मतलब पाया जाता है क्लस्टर में। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज इन लाइफ ऑफ सिफ्नोफोर्स, क्या सिग्निफिकेंस मिलता है? तो पॉलीमॉर्फिज रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द कॉलोनी। पॉलीमॉर्फिज जो है वो एक तरह से क्या करता है, तो किसी भी कॉलोनी के लेबर का डिवीजन करता है। दिस प्रोवाइड ए फंक्शनल डाइवर्सिटी, और ये एक तरह का प्रोवाइड करते एक तरह का मतलब होता है ना, बहुत ही अच्छा डाइवर्सिटी को ये प्रोड्यूस करता है। पॉलीपी कंसर्न ग्रोथ ऑफ एसेक्सुअल बॉडी विल मेडुसा डेवलप फॉर रिप्रोडक्शन। पॉलीपी का काम होता है कि वो एसेक्सुअल बॉडी को ग्रोथ करने का काम करता है, जबकि मेडुसा का काम होता है वो रिप्रोडक्शन में वो डेवलपमेंट का काम करता है। दिस मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि इसमें पॉलीमॉर्फी जो होता है एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है बैलेंस रखने में, संतुलन रखने में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में।